अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज एक नशिस्त हुई है कराची प्रेस क्लब में, सबूक सैयद साहब वहाँ मौजूद थे। डीजी मेप एक इदारा है और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये डीजी मेप की तरफ से है उन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो संजीदगी के साथ अपना कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं। सबूक साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज यहाँ इनवाइट भी किया इस मीटिंग में। क्या खुशखबरी आप देने चाह रहे हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो लोग अपना संजीदा कंटेंट दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया आमिर उस्मानी साहब। और यहाँ पर आज हमारी जो मीटिंग थी, इससे पहले हम लाहौर में, कोयटा में और अभी हमने कराची में की है। और हमारी जो डिस्कशन थी वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ थी। बुनियादी तौर पर जो डीजी मैप का प्लेटफॉर्म है वो 3 साल पहले वजूद में आया और इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जर्नलिज़म कर रहे हैं तो उनके बड़े प्रॉब्लम है, हुकूमत के साथ ही प्रॉब्लम है और जो टेक कंपनीज़ हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हुकूमत के साथ प्रॉब्लम्स हैं पॉलिसी लेवल पर और टेक कंपनीज़ के साथ प्रॉब्लम है टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से, तो उनको हम इकट्ठा करें, उनसे बातचीत करें, उनकी सुनें, उन्हें कुछ बताएं और फिर हम कंसल्टेशन के ज़रिए उन मसाइल को हल करें। जो आपने बात की है खुशखबरी वाली, तो खुशखबरी वाक़तन ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में संजीदगी के साथ काम करना चाह रहे हैं और बावकार अंदाज में काम कर रहे हैं और ऐसी जर्नलिज़म नहीं कर रहे जो प्रोपगंडा है या एजेंडा जर्नलिज़म है या प्रोपगंडा जर्नलिज़म है, तो उनके साथ को हम साइड पे करके हम पाकिस्तान में एक ऐसी सहाफ़त के क़याम के ख़्वाहां हैं कि जो संजीदा हो, बामानी हो, बावकार हो और उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ताकि वो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो टेक कंपनीज़ हैं उनके साथ ही बातचीत कर सकें और पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट के साथ ही बातचीत कर सकें। तो एक तो मुख्तसरन इसका क्राइटेरिया, दूसरा बेनिफिट्स। वो लोग जो आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपने 2 डिपार्टमेंट्स बताए हमें। इदारे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उनको कंटेंट क्रिएटर इंडिविजुअल हैसियत में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर होना चाहे रजिस्टर्ड, क्या तरीके का राब्ता ज़ाब्ता क्राइटेरिया? अच्छा, एक तो ये है कि हम फ़िलहाल तो जो वेबसाइट्स हैं और इनफरादी सतह पर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन दोनों के साथ मामलात को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में BBC.com है, urdunews.com है, इंडिपेंडेंट है, अच्छा इसके अलावा DW है, वॉइस ऑफ अमेरिका, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या मशार रेडियो है, ये सारे प्लेटफॉर्म असल में हुकूमतों के हैं। यानी वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका का है, DW जर्मनी का है, इंडिपेंडेंट उर्दू सऊदी अरब और उर्दू न्यूज़ उन्हीं का ही है। हम पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज़म चाह रहे हैं। ये जो जर्नलिज़म हो रही है ये असल में कहीं ना कहीं एजेंडा, कहीं ना कहीं प्रोपगंडा जर्नलिज़म है। लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो ये कि आवाम के दिलचस्पी की ख़बरें और वो ख़बरें जिनका ताल्लुक़ आवाम के मफादात के साथ है, वो आवाम के इश्यूज़ हैं, आवाम के बजाय शहरियों के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो हमने उसके अंदर ये किया कि जो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान में जर्नलिज़म कर रहे हैं, लाजमी है वो लोग हैं सारे जो पहले टीवी में काम कर रहे थे, अखबार में काम कर रहे थे और अखबारों में और टीवी में पाकिस्तान में क्राइसिस आया, इन्हें नौकरियाँ छोड़नी पड़ी और नौकरियाँ छोड़कर ये फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आ गए। तो अब यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने इदारे बनाए और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना जो क्या कहते हैं इनफरादी सतह पर काम शुरू किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक की अपनी वीडियोज़ वो करते हैं। तो ये वाले लोग हैं। तो हम इन दोनों को मेंबरशिप दे रहे हैं, लेकिन तकाजा वही है इन दोनों से कि ये एजेंडा या प्रोपगंडा ना हो और इसके ऊपर वो काम करें। अब ये बड़ी मुबहम सी बात है, एजेंडा भी और प्रोपगंडा भी, क्योंकि जो भी जर्नलिज़म पे काम कर रहा है तो उसकी दिलचस्पियाँ होती हैं, वो दिलचस्पियाँ एजेंडा ही कहलाती हैं कि मेरी दिलचस्पी का काम ये है तो उसको आप एजेंडा ही कहेंगे। लेकिन ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि एजेंडा में बाज़ का इस तरह होता है कि आप किसी का असाइन शुदा काम करते हैं। असाइन शुदा काम से मुराद ये है कि आप कहीं मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ या मुल्क के अंदर कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके इशारों पर आप काम करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं ये ना हो, ये सारा काम आपका हो, कंटेंट आपका हो। आपको ये नहीं कि कोई बंदा कल कंटेंट पकड़ाए और कहे जी कि इसको छाप दो वहाँ पे, आप उसका कंटेंट छापें और वो प्रोपगंडा हो और कल जब आपकी जो वेबसाइट है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो और फिर आप डीजी मैप के पास आएँ कि हम तो डीजी मैप के मेंबर हैं, तो हम उससे कहेंगे कि नहीं भाई, ये जो काम आपने किया है इस पर हम रूल्स एंड रेगुलेशन के देखेंगे जो डीजी मैप के हैं। तो वहाँ पर हम देखे करेंगे ये ना हो किसी और के इशारों पर नाचने वाला हमें नचवाना शुरू कर दे। ये जो बात है इसको हम नहीं कर रहे, लेकिन खालिस सहाफ़त जो है
جو جرنلزم کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے ہمارے جو پلیٹ فارم ہیں وہ حاضر ہیں۔ ہم سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹر ہیں، اور ہماری تقریباً 36 کی قریب ویب سائٹس ہیں جو انہی اداروں کے پاس رجسٹر ہیں۔ ہم نے کانٹینٹ یہاں پر کریٹ کیا، ہم نے ریسرچز یہاں پر کروائی ہیں کہ ڈس انفارمیشن کیا ہوتا ہے پاکستان میں، یوٹیوب جرنلزم کیا ہوتی ہے، سوشل میڈیا، ٹیک کمپنیز کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بزنس ویبلٹی کے جو ماڈلز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے اپنے جو ممبر آرگنائزیشن ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی ساکھ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ پیسے کیسے کما سکتی ہے۔ یعنی جو آپ محنت کر رہے ہیں صبح و شام اس پہ کام کر رہے ہیں، تو لازمی ہے آپ کا بریڈ اینڈ بٹر تو جرنلزم ہے، تو وہ جو جرنلزم ہے تو لازمی آپ صرف کانٹینٹ کریٹ کرتے رہیں اور آپ کو دیکھنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ آپ کو تو مارکیٹ کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ اچھا پیسہ نہیں کما سکیں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ جو کام کریں وہ کام لوگ اس کو پڑھیں، اس کی مارکیٹنگ ہو، اور پھر وہاں سے پیسے آئیں تاکہ آپ کا یہ جو کام اور جو معاملہ سارا یہ چلتا رہے۔ اچھا، آخری سوال ہے بس، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آنا چاہیے لوگوں کو اس طرف، ہمارے لوگوں کو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے، یا اسی طرح آزاد پنچھی کی طرح اڑتے رہیں، جب دل کرا کانٹینٹ ڈال دیا، جیسا ڈال دیا، یا کیا مشورہ ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ روزانہ تھانے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر آپ کو تھانے جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو بہرحال قانون کی مدد حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اسے قوانین کے تحت کریں گے تو آپ کے لیے سہولیات ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ آپ قانون کو چھوڑ کے کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اگر کبھی پرابلم پیش آ جاتا ہے تو پھر آپ کو یونین چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ کو پالیسیز، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، آپ اس کو لا کے تحت کریں، قانون کے تحت کریں، کنڈے ڈالنے والا کام نہ کریں۔ بہت شکریہ صبوح سید صاحب۔ ناظرین، یہ ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کے لیے ظاہر ہے، میں تو اسے خوشخبری کہوں گا، میں خود ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہوں، مجھے سپورٹ چاہیے بہت ساری چیزوں میں۔ یہ ایک ایسی یونین کھڑی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کھڑی کر چکے ہیں، کہ جس سے اگر لوگ جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید مضبوط بھی ہوگی۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اگر آپ ممبرشپ چاہتے ہیں، نمبرز وغیرہ ان کے جو ایڈریسز ہیں ویب سائٹ، وہ سارے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ فردر اگر آپ کی اس حوالے سے مزید کوئی رائے ہے آپ کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔